एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। ओके। अप टू क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो उससे पहले देखें। ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। इन द गिवन फिगर इफ लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, इट इज गिवन कि ये दोनों लाइन पॉइंट टी पे इंटरसेक्ट हो रहा है सच दैट एंगल पी आर टी, angle PRT is 40 degree it is given, and RPT is 95, and also angle TSQ is 75 degree। TSQ मतलब ये वाला एंगल हो गया। ओके। नाउ फाइंड द मेजर ऑफ, किसका फाइंड करना है मेजरमेंट? SQT का। SQT मतलब ये वाला एंगल है ना। ये एंगल फाइंड करना है हमको। तो कैसे करेंगे? इट इज वेरी सिंपल। सो टू सॉल्व दिस व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेंगे, हम ये एंगल का मेजरमेंट फाइंड करेंगे। सो जैसे ही आपको ये एंगल का मेजरमेंट मिल जाएगा तो हमको पता है ये एंगल किसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट है, राइट। सो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सो टू सॉल्व दिस फर्स्ट वी विल राइट इन ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल का पार्ट है ये? पी आर टी ट्रायंगल का पार्ट है। ओके। पी आर टी ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स कितने होते हैं? 180 डिग्री। सो एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी टी आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है। सो मेजर ऑफ एंगल आरपीटी कितना है? आरपीटी इज 95 डिग्री प्लस पीआरटी कितना है? 40 डिग्री प्लस एंगल पीटीआर कितना है? ये हमको फाइंड करना है, 180 डिग्री। सम यहाँ रीजन लिखोगे सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। नाउ एंगल पीटीआर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ऑफ 95 प्लस 40 कितना होता है? 135 डिग्री, है ना। सो 135 को क्या करेंगे, हम मूव कर सकते हैं एलएचएस से आरएचएस में। ओके। सो इट विल बिकम 180 माइनस 135, हाउ मच इट इज? विल गेट 45 डिग्री। सो एंगल पी टी आर इज इक्वल्स टू हाउ मच? 45 डिग्री, है ना। सो इसका मेजरमेंट मिल गया हमको 45 डिग्री। तो ये अगर 45 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना होगा? वो भी 45 होगा, मतलब ये भी 45 हो गया। सो देयर फोर वी कैन राइट, देयर फोर एंगल STQ is equals to 45 degree. Why it is so? Because you can write it's a vertically opposite angle. So क्या हो जाएगा? एंगल PTR इक्वल हो जाएगा टू एंगल STQ, है ना। क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सो PTR एंगल STQ के बराबर होगा, इसलिए STQ का मेजरमेंट भी कितना हो गया? 45 डिग्री। नाउ अगेन यू हैव टू राइट इन ट्रायंगल। अब कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? इन ट्रायंगल STQ, sum of all three angle is 180 degree, so you will write angle STQ plus angle TSQ plus angle SQT, जो पूछा है हमको एंगल, है ना, यही वाला एंगल। इन तीनों एंगल्स का सम कितना? 180, राइट। सो पुट करेंगे वैल्यूज। STQ कितना आया था? 45 डिग्री आया था, प्लस एंगल SQT कितना दिया है? और TSQ, सॉरी, TSQ है 75 डिग्री, प्लस एंगल एस क्यू टी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। इसमें भी रीजन यही लिखेंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, है ना। सो यस, देयरफॉर एंगल एस क्यू टी इज इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री माइनस ऑफ 45 प्लस 75 कितना होता है? 45 प्लस 75 120। 120 को अगर हम एलएचएस से आरएचएस मूव करेंगे तो क्योंकि ये पॉजिटिव है यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, राइट। सो ये 120 माइनस 120 डिग्री हो गया। सो देयर फोर यू कैन राइट एंगल एस क्यू डी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके। सो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। आई जस्ट होप कि समझ में आया सबको, है ना। एसक्यूटी फाइंड किया था, एसक्यूटी की वैल्यू 60 आ गई हमारी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5। यस।
ओके, नाउ एनालाइज दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, सॉल्व करने के पहले सबसे पहला काम ये है कि डायग्राम देखेंगे एंड क्वेश्चन रीड करेंगे। सो उससे क्या होगा, आप मोस्टली समझ लो 95% के अराउंड क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है वो, ठीक है। सो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू पी एस, पी क्यू और पी एस परपेंडिकुलर है, मतलब ये तो 90 डिग्री का हो गया मेजरमेंट इसका, है ना। एंड वन मोर थिंग इज गिवन, क्या दिया है हमको, पी क्यू इज पैरेलल टू, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, है ना। पी क्यू और एस आर पैरेलल है, मतलब ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसके ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, है ना। तो मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। सो अगर ये एंगल एक्स डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स डिग्री हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट क्या लिखेंगे हम, एज वी नो पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, है ना। सो देयर फोर वी कैन से दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू एंगल आर एस क्यू। रीजन, ऑल्टरनेट एंगल, है ना, राइट। सो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल आर एस क्यू इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री, ये भी एक्स डिग्री का हुआ ना। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। टू फाइंड एक्स व्हाट यू हैव टू डू, अब हमको पता है कि ये जो एंगल, ये जो ट्रायंगल है कौन से फॉर्म में दिख रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं ना यहाँ पे। एक्सटीरियर एंगल मतलब, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, इसके पहले मैंने बताया था आपको एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। अगर कोई ट्रायंगल इस टाइप से है और इसका एक्सटीरियर एंगल ये हो गया ना, तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होता है एक्सटीरियर एंगल। इज इट क्लियर? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम होता है। ये 28 डिग्री है, ये एक्स है, ये कितना है 65 डिग्री, ठीक है। ये हो गया एक्स प्लस 28 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 65 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी, 65 डिग्री माइनस ऑफ 28 डिग्री। ओके, इस टाइप से करेंगे ना। तो सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं एंगल आर एस क्यू प्लस एंगल, दूसरा एंगल कौन सा है, एक एंगल ये हो गया आर एस क्यू विच इज एक्स, प्लस एंगल एस क्यू आर, है ना। मतलब एक ये एंगल हो गया, दूसरा ये एंगल हो गया, इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, ये एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। ओके, इन दोनों का सम इक्वल्स टू कितना, ये जो सम दिया है आपको कितना, 65 डिग्री। ओके, एस आर एस क्यू कितना है, आर एस क्यू इज एक्स, प्लस एस क्यू आर कितना है, एस क्यू आर विच इज ऑफ 28 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। ओके, मेजर ऑफ एंगल एक्स कितना हो गया, 65 डिग्री माइनस ऑफ 28 डिग्री। ओके, कितना आ रहा है ये, जल्दी बताओ। एक्स इक्वल्स टू, दैट इज 7, है ना, 37 डिग्री। यस, वैल्यू ऑफ एक्स आ गई हमारी 37 डिग्री। अगर ये 37 है तो ये भी 37 होगा, बोथ द एंगल्स आर इक्वल ना। अब तो ये बहुत इजी हो गया। सो अब हमको कौन सी वैल्यू फाइंड करना था, y करना था। तो y कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, पी क्यू एस ट्रायंगल का, राइट। व्हाट यू विल राइट हियर, यू विल राइट इन ट्रायंगल पी क्यू एस। अब ये ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल थ्री एंगल इज 180, यू विल राइट एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, यही लिखेंगे। आगे पी एस पी क्यू एस की वैल्यू कितनी है, 37 डिग्री है, प्लस एस पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, प्लस पी एस क्यू की वैल्यू कितनी है, पी एस क्यू कुछ नहीं है, मतलब y है, अभी तो y फाइंड करना है ना हमको, दैट इज 180 डिग्री। देयर फोर 37 प्लस 90 कितना, 127। तो y इज इक्वल्स टू, पहले तो लिखेंगे हम सम ऑफ 37 प्लस 90, 127 डिग्री, प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इज इट क्लियर नाउ? वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री माइनस ऑफ 127 डिग्री। ओके, हाउ मच यू विल गेट, 180 माइनस 127 कितना होता है, इट इज इक्वल्स टू 53 डिग्री।
सो वैल्यू ऑफ y इज 53. सो यही पूछा था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. सो x इज 37 एंड y इज 53. सो इस टाइप से सॉल्व करना है इसको. ओके, आई जस्ट होप कि ये समझ आया है सबको. ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा अलग है बट इंपॉर्टेंट भी एट द सेम टाइम. Okay, now let's take a look at the question. In the figure, side QR of triangle, देखो side QR of triangle PQR is produce. PQR triangle के QR side को produce कर दिया. Produce कहाँ तक की? up to S तक. To point S, if the bisectors यानी जहां भी ये वर्ड सुनो बाइसेक्टर मतलब क्या करता है ये? अगर एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. ठीक है. सो बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंगल, पी क्यू आर एंगल मतलब ये कंप्लीट एंगल का जो बाइसेक्टर है वो कौन है? क्यू टी है. मतलब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है एंगल पी क्यू आर को. सिमिलरली पी आर एस का जो बाइसेक्टर है, पी आर एस का कौन बाइसेक्टर है? आर टी. ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है दोनों एंगल को. क्लियर. सो हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि क्यू टी आर एंगल मतलब क्यू टी आर मतलब ये एंगल जो है ये क्या है? हाफ ऑफ क्यू पी आर है. हाफ ऑफ क्यू पी आर मतलब ये एंगल का हाफ है. क्लियर. चलो, सब ध्यान देंगे अब कि किस टाइप से करना है इसे सॉल्व. सो सॉल्यूशन फर्स्ट, व्हाट यू हैव टू राइट. सबसे पहली चीज जो लिखेंगे हम इसमें बता सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर आप ध्यान दो तो ध्यान से देखो. एंगल पी क्यू आर मतलब कौन सा एंगल है? ये एंगल प्लस एंगल क्यू पी आर. क्यू पी आर इज इक्वल्स टू क्या? एंगल पी आर एस. अब ध्यान से देखो कि कौन से एंगल की बात हो रही है यहाँ पे. ये एंगल का सम इसके साथ होगा तो ये किसके बराबर होगा? ये एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा. इज इट क्लियर? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल यही लिखे का रीजन आएगा. एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू इक्वल टू इंटीरियर opposite angle equals to the sum of interior opposite angle. ओके, सो इस टाइप से लिखेंगे रीजन. राइट नाउ, सो इससे हमको क्या मिल रहा है? एंगल पी क्यू आर इज प्लस क्यू पी आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर एस. तो हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं ना. सो देयरफॉर वी कैन से दैट एंगल क्यू पी आर किसके बराबर होगा? क्यू पी आर इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा. इट इज इक्वल्स टू एंगल पी आर एस माइनस ऑफ एंगल पी क्यू आर. है ना. ये आपको वन मिल गया. सिमिलरली अब हम क्या करेंगे? सो ये कौन से ट्रायंगल का पार्ट था इनिशियली आप बताओगे? इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही थी? इन ट्रायंगल पी क्यू आर. अब कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है? इन ट्रायंगल क्यू टी आर. क्यू टी आर. अब अगर क्यू टी आर ट्रायंगल की बात हो रही है तो क्यू टी आर ट्रायंगल का भी एक एक्सटीरियर एंगल है. वो कौन सा एंगल है? ये वाला एक्सटीरियर है ना. चलो ध्यान देंगे इस पे. ये मैं मिटा देता हूँ सो दैट की कंफ्यूजन ना हो. सो नाउ इन ट्रायंगल क्यू टी आर ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ये वाला. सो इंटीरियर एंगल कौन से? इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम ये दो एंगल्स है ना. सो व्हाट यू विल राइट? मेजर ऑफ एंगल फर्स्ट, एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल पी क्यू आर is equals to sum of two interior opposite angle is equals to exterior angle. एक्सटीरियर एंगल कौन सा था यहाँ पे? कौन सा है? टी आर एस है ना. टी आर एस. सो व्हाट यू विल डू अगेन, इसका रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं हम ये वाले एंगल का क्यू टी आर का. सो इसको रीअरेंज करेंगे. इसमें भी सेम रीजन रहेगा जो हमने ऊपर लिखा था एक्सटीरियर एंगल वाला. नाउ एंगल टी क्यू आर इज इक्वल्स टू व्हाट? इसको रीअरेंज करेंगे. एंगल टी आर एस माइनस ऑफ एंगल क्यू टी आर.
इसको दे देंगे 2। इज इट क्लियर? ये समझा सबको? आई जस्ट होप कि समझ में आया ये, है ना? ना, नेक्स्ट वन इज, अब हम दो ट्रायंगल्स देखेंगे जिसमें हमारे बाइसेक्टर्स बने हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल राइट, वी विल राइट एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस इज, पी आर एस जो ये कंप्लीट एंगल है, ये कौन से एंगल का ट्वाइस है? ये देखो, ये दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, टी आर। सो वी कैन राइट एंगल पी आर एस इज ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस। टी आर एस एंगल का ट्वाइस है ना, सो वी कैन राइट इट इज ट्वाइस ऑफ एंगल टी आर एस। ओके, बिकॉज रीजन में क्या दे सकते हैं हम, टी आर इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस। ठीक है। सिमिलरली, सिमिलरली ये आपका वन हो गया। सेकंड में क्या लेंगे हम? सिमिलरली अब कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम? पी क्यू आर एंगल की। एंगल पी क्यू आर जो है, ये भी किसका ट्वाइस है? क्योंकि अगर आप देखो तो ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है एंगल को, है ना? पी क्यू आर एंगल को क्यू टी जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो वी कैन से दैट इट इज ट्वाइस ऑफ एंगल पी क्यू आर, है ना? तो ये किसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है? टी क्यू आर को। इज इट क्लियर? है ना? सो इससे आपको एक चीज मिल रही है कि इससे हम एक न्यू रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज एंगल टी आर एस इज, जब पी आर एस है ट्वाइस इसका, तो ये टू इधर चले जाएगा डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा? इट इज टी आर एस इज, जो टी आर एस एंगल है, मतलब ये वाला एंगल, ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा किसका? हाफ ऑफ एंगल पी आर एस, राइट? सिमिलरली जो एंगल है हमारे पास नेक्स्ट, टी क्यू आर, फ्रॉम हियर यू कैन राइट टी क्यू आर एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट? हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर। इज इट क्लियर? सो ये जो एंगल था टी क्यू आर, मतलब ये वाला एंगल, ये किसका हाफ है? ये कंप्लीट एंगल पी क्यू आर का हाफ है। ठीक है। सो इस टाइप से हमने ये रिलेशंस बता दिए। अब इसका यूज करना है हमको। सो अगेन वी विल राइट दैट एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल वाला रिलेशन, दिस वन, जस्ट अ सेकेंड, this relation, right? So what you will write from 2, so हमारा 2 का रिलेशन क्या था? देखो यहाँ पे रिलेशन नंबर 2, इट इज गिवन दैट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल टी आर एस माइनस ऑफ एंगल क्यू टी आर। क्या था वो? टी आर एस माइनस क्यू टी आर, राइट? ओके ओके, देयर इज वन करेक्शन बच्चों। सो करेक्शन क्या है, हमने जो यहाँ पे लिए थे ना इक्वेशन 2 हमारी, सो इक्वेशन 2 में करेक्शन ये है कि हमने किसकी वैल्यू निकाले? टी क्यू आर की निकाले थे ना। टी क्यू आर की नहीं निकालना था हमको, टी क्यू आर की नहीं निकालते हुए किसकी निकालना था? क्यू टी आर की। ठीक है। सो जस्ट रीअरेंज करने में प्रॉब्लम हो गई है। वेट, इसको मैं एलिमिनेट कर देता हूँ यहाँ से, और इंस्टेड ऑफ दिस व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट क्यू टी आर। मतलब कौन से एंगल का रिलेशन निकाल रहे थे हम लोग? ये क्यू टी आर एंगल का। ठीक है। सो इसको जस्ट रीअरेंज करो, क्यू टी आर एंगल यही रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू ये जो एंगल है टी आर एस, है ना? और ये एंगल यहाँ चले जाएगा, तो इट विल बिकम माइनस ऑफ एंगल टी क्यू आर, राइट? इज इट क्लियर? सो ये आपका सेकेंड बनेगा रिलेशन। सो फ्रॉम सेकेंड जो हम कर रहे हैं ना, सो ये रूल भी चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। सो क्या लेंगे हम लोग? जो अभी हमारा रिलेशन है फ्रॉम 2, इट इज क्लियर दैट क्यू टी आर इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल टी आर एस माइनस ऑफ एंगल टी क्यू आर। ओके। सो आया समझ में? बस अब क्या करेंगे, ये 2 हो गया, ये हमारा थर्ड है, एंड ये फोर्थ है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 3 एंड 4 इन 2। सो ये 2 में हम 3 और 4 की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो एंगल क्यू टी आर इज इक्वल्स टू व्हाट? टी आर एस की वैल्यू क्या आई थी हमारी? हाफ ऑफ एंगल पी आर एस माइनस ऑफ टी क्यू आर की वैल्यू क्या आई है? हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर। आया समझ में? फ्रॉम 2, 3 एंड 4,
ऐसे मेंशन कर दो। सो अब एक न्यू रिलेशन मिल गया हमको यहाँ पे, है ना? इज इट क्लियर? ये दिख रहा है न्यू रिलेशन। अब क्या करेंगे? नाउ वी कैन टेक क्यू टी आर इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ, 1/2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा एंगल पी आर एस माइनस ऑफ एंगल पी क्यू आर। ठीक है? इज इट क्लियर? सो अब अगर आप देखो तो ये एंगल पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर, ये हमने कहीं ऑलरेडी डिराइव किए थे फर्स्ट। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, एंगल पी आर एस माइनस पी क्यू आर की वैल्यू किसके बराबर है? क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर के बराबर है। सो बस रिप्लेस इट। सो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम वन, सो इट implies angle QTR is equals to what, half of angle, instead of angle PRS minus PQR की जगह पे क्या लिखेंगे? फ्रॉम वन, वन में हमने देखे थे ये एंगल किसके बराबर है? एंगल QPR के बराबर है। सो जस्ट रिप्लेस इट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वी विल राइट QPR, है ना? और हमको प्रूव भी यही करना था। सो लाइक दिस वी कैन प्रूव, हेंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? आई जस्ट होप कि ये समझ में आया आप लोगों को। ठीक है? सो एक बार इसको लिख के प्रैक्टिस करो अच्छे से। ठीक है? एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे फिर गलती नहीं होगी। ओके? सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करो। ओके? सो थैंक यू सो मच।